दुनिया में कोरोना की वैक्सीन पर नॉन स्टॉप काम चल रहा है, तो हिंदुस्तान में जमात के लोग प्लाज्मा डोनेट करने, लोगों की जान बचाने को भी आगे आ रहे हैं। जमात की ये रिपोर्ट दिखाएंगे। उससे पहले आपको भोपाल के चिरायू मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर लेकर चलते हैं। यहाँ सईद भोपाली नाम का कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती है, जो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, लेकिन इसकी डिमांड और बदतमीजी बढ़ती जा रही है। इसने दाल चावल खाने से साफ इनकार कर दिया है, चिकन मटन की मांग शुरू कर दी है। बीमारों का खाना खिला रहा हूँ और बीमार करोगे हमें। क्या क्या है ये? दाल चावल खाते खाते हमारे मसूड़े दुख गए। सईद भोपाली है मेरा नाम। अब मैं तो डेली मटन खाता हूँ भाई, शेर की औलाद हूँ, मिलिट्री मैन सईद भोपाली, लाला रसपदा दिलकुशाबाद कुल्लो। अरे वीडियो बन रही है? हाँ बन रही। हाँ, ये खाना मैंने नहीं खाऊंगा, बीमार था जब तक खा लिया, अब मैं स्वस्थ हूँ। मुझे नटबोल चाहिए, चिकन मुर्गा, मछली तंदूरी, तो खाना खाऊंगा नहीं। तो ये ले जाओ तुम खाना, मेरे घर से बुलवाऊंगा, मेरे घर से खाऊंगा नहीं, तुम्हें छोड़ दो, मैं जा रही हूँ घर खाना तुम्हारा। ठीक है। हाँ, और मेरा नंबर भी लिख लो। सईद भोपाली बोलते हो, ये लगा खाना तुम्हारा। ये खाने की बुराई नहीं करी, अच्छा खाना, खाने की बुराई नहीं करी, खाना एक नंबर है, लेकिन मेरे मसूड़े दुख रहे हैं, मेरे को तो डेली होना पाई। सईद भोपाली जैसी डिमांड देश भर में जमात से जुड़े कई लोग क्वारंटीन सेंटर में करते सुनाई देते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसके अलावा भी जमात का एक चेहरा दिखा। पहली बार जमात के कुछ लोग प्लाज्मा डोनेट करने, लोगों की जान बचाने के लिए तैयार हुए हैं। माशाल्लाह सुल्तानपुरी क्वारंटीन सेंटर से फारूक बादशाह साहब तमिलनाडु के ये अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं इंसानियत के लिए, अल्लाह के लिए। सुल्तानपुरी क्वारंटीन सेंटर से भाई फारूक बादशाह साहब तमिलनाडु। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उस्मान यहाँ नरेला क्वारंटाइन में हूँ और यहाँ पर मैं ब्लड प्लाज्मा की देने के लिए लाया गया हूँ ताकि इससे लोगों को फ़ायदा हो। और ये हिदायत हमें हज़रत मौलाना साद साहब ने दी है कि हिदायत हमें मौलाना साद साहब ने दी है कि अपना ब्लड प्लाज्मा दे करके आवाम को, लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ ताकि लोगों को खूब ज़्यादा फ़ायदा हो। कोरोना को मात देने में प्लाज्मा थेरेपी के कारगर होने की तस्दीक के साथ ही इसके इस्तेमाल से आशा की जो किरण दिखी है, जमाती उसमें सहयोग कर रहे हैं। ये तस्वीर सुल्तानपुरी के सेंटर की है। यहाँ 730 से ज्यादा की संख्या में जमात के लोग हैं और लगभग 100 वो हैं जो पॉजिटिव हैं। जमात के लोग दिल्ली के अलग अलग सेंटर में इस समय अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पहले पॉजिटिव थे लेकिन अब निगेटिव हुए हैं। ये वीडियो सुल्तानपुरी नरेला सेंटर का है। यहाँ पर इन सभी लोगों को मोटिवेट करने के लिए कॉलेज के प्रोफेसर और पास के मौलवियों को बुलाया गया है ताकि ये अपने प्लाज्मा को दे सकें। वहीं जमात के लोग मौलाना साद की अपील के कारण भी प्लाज्मा दे रहे हैं। यानी कोरोना को मात देकर लौटे जमाती अब इंसानियत दिखा रहे हैं। हम इस समय सुल्तानपुरी के क्वारंटाइन सेंटर में है। यहाँ पर उन लोगों की संख्या करीबन 730 से ज्यादा की है जिनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। 100 लगभग पॉजिटिव हैं, जिसमें से 6 की संख्या उन लोगों की है जो कि अब प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। इस समय क्वारंटाइन सेंटर में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। साथ में जो जमात के लोग हैं, जो बाकी लोग हैं, उनको भी लगातार मोटिवेट किया जा रहा है, उनको जानकारी दी जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि दरअसल प्लाज्मा थेरेपी के लिए जो बॉडी प्रोटीन है उसी में से ब्लड में से प्रोटीन को यानी प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ब्लड वापस दोबारा उसी बॉडी में चला जाता है। और इसी वजह से जो पास के मौलवी हैं, पास के मौलवी के साथ साथ जो बड़े लोग हैं, तिबिया कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया है ताकि वो यहाँ पर जमात के लोगों को मोटिवेट कर सके, उनको बता सके और उनको ये पूरी जानकारी दे सके। हम आपको बता दें कि ये पूरे प्रोसेस में करीबन 3 अलग अलग स्टेज कोरोना की है, जिसमें एक वेरिनीमिया जो 1 से 7 दिन तक की स्टेज है, जिसमें वायरस जो है वो नोज और थ्रोट में फैलता है। फिर दूसरा पल्मोनरी इन्फेक्शन, इसी में आकर व्यक्ति को पता लगता है कि उसको कोरोना है या नहीं। और साइटोकिन जिसमें ऑर्गन फेलियर होता है। दरअसल इसीलिए अब अलग अलग तरीके की तस्वीरें क्वारंटाइन सेंटर से आई, जिसमें से नरेला, सुल्तानपुरी, झज्जर, ये वो क्वारंटाइन सेंटर है जहां से जमात के लोग ये मान गए कि वो प्लाज्मा देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना साद ने ये आदेश दिया है उनको कि जो पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं वो अब लोगों की मदद के लिए प्लाज्मा दें।
इसीलिए हम इस समय सुल्तानपुरी के क्वारंटाइन सेंटर में हैं और यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है और मोटिवेट किया जा रहा है कि जो पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं वो कम से कम पूरी तरह से सहयोग करें और लोगों की मदद करने के लिए अपने प्लाज्मा को डोनेट करें। हम आपको ये भी बता दें कि दरअसल प्लाज्मा उसी से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है जिसको कोरोना हो, यानी कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ व्यक्ति ही अपना प्लाज्मा दे सकता है। ये एक सिंपल प्रोसेस है, इसमें कहीं से भी जो व्यक्ति प्लाज्मा दे रहा है उसको कमजोरी या फिर किसी और तरीके की वीकनेस नहीं होगी। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, देश के दूसरे शहरों में भी प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना संक्रमितों का इलाज हो रहा है। आपको बताते हैं कि देश में कहां-कहां प्लाज्मा थेरेपी से इलाज हो रहा है। दिल्ली के मैक्स और एलएनजेपी अस्पताल में, इंदौर के अरविंदो मेडिकल कॉलेज में, लखनऊ के केजीएमयू में और बेंगलुरु के विक्टोरिया हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। इन जगहों पर प्लाज्मा थेरेपी कारगर साबित हो रही है। मुझको कोरोना बताया गया था। मैं 21 मार्च को एडमिट हुआ था। 31 को मेरा नेगेटिव आया है कस्तूरबा में। उन लोगों ने मुझको डिस्चार्ज किए और उसके बाद फिर वहाँ से फ़ोन आया नायर से कि आप अगर जो पॉजिटिव पेशेंट अच्छे हो के आए तो उनका है ना प्लाज्मा लेकर, जो पेशेंट अच्छे नहीं हो रहे हैं उनको हम उसमें आपका प्लाज्मा डालेंगे तो ऊपर वाले की दुआ रहेगी तो वो भी अच्छा हो जाएगा। इसमें लिए मुझको बुलाया गया था और फिर जो हमारे अमीर साहब है तबलीगी जमात के, वहाँ साथ साहब निज़ामुद्दीन से, उन्होंने इस बात को वायरल किया था कि हर मुसलमान इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और इंसानियत को आगे करे और दूसरों की मदद करे। तो इस सोच के मैं भी गया। कोरोना से जूझ रहे हिंदुस्तान में प्लाज्मा थेरेपी से मरीजों में काफी सुधार हो रहा है। दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी से 4 मरीजों में काफी सुधार हुआ है, जबकि एक सीरियस मरीज काफी हद तक ठीक हो गया है। हम इस समय सुल्तानपुरी के क्वारंटाइन सेंटर में हैं। यहाँ पर करीबन 750 की संख्या में वो लोग हैं जो कि अलग अलग जगहों से आए, जिसमें भारी संख्या जमात के लोगों की है। इस समय सर तस्वीरें आई जिसमें प्लाज्मा देते हुए जमात के लोग दिखे। ये कितना पॉजिटिव चेंज है और कितने लोगों ने इसको बोला है, करने के लिए कहा है सर? एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज है। वो सारे व्यक्ति जो कल तक पॉजिटिव थे आज नेगेटिव हो गए हैं, वो ऑटोमेटिकली प्लाज्मा देने के लिए तैयार हुए। हमारी अलग से टीम लगी हुई है जो लोगों को मोटिवेट कर रही है। उसमें हमारे आसपास के मौलवी, टीबीए कॉलेज के प्रोफेसर्स और ILBS की टीम लगी हुई है। साथ ही साथ हम उनको, जो हमारी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, वो भी उनको मोटिवेट कर रही है कि ये देश की सेवा का कार्य है। जो भी व्यक्ति मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया है, अगर वो अपनी स्वेच्छा से प्लाज्मा देना चाहे तो उसका स्वागत है। अभी तक कितने लोगों ने दिया है सर, और क्या संख्या और बढ़ती जा रही है? लोग दे रहे हैं जिनको मोटिवेट किया जा रहा है? कल तक 6 लोग तैयार हो गए थे। आज 6 में से 3 का प्लाज्मा ऑलमोस्ट लिया गया था, 3 के आसपास का। और अभी शाम को फिर प्रोसेस शुरू होगा उनको मोटिवेट करने का और प्लाज्मा देने का, प्लाज्मा के लिए एग्री करने का। सर कई बार तस्वीरें भी आई दिक्कतों की, अलग अलग तरीके से यहाँ के जो लोग हैं वो उपद्रव मचाते हुए दिखे, लेकिन इस समय क्या सिचुएशन है? क्या सब शांत है या फिर अभी भी किसी चीज़ को लेकर तकरार? नहीं, कोई भी तकरार नहीं है। तब भी तकरार नहीं था। एक अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई थी यहाँ, उसके लेकर के लोगों में थोड़ा सा एंग्विश था, लेकिन अब वो शांत हो चुका है। कोई ऐसा मतलब असुविधा और कोई ऐसा संतोष नहीं दिखाई पड़ रहा मुझे। सर एक आखिरी सवाल, कितने यहाँ पर पॉजिटिव हैं और आप क्या लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, बोल रहे हैं जो पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं वो कम से कम प्लाज्मा डोनेट करें सभी लोगों के लिए? जैसे आप सुन रहे हैं कि लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है, हम डेली टेस्ट करवा रहे हैं। 750 करीब 730 लोग हैं यहाँ, तो 730 लोगों का टेस्ट एक दिन में नहीं हो सकता है। तो हम एक शिफ्ट में टेस्टिंग करा रहे हैं लोगों की। जो टेस्ट करा रहे हैं उनकी रिपोर्टें आ रही हैं, तो उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप, चूँकि आपके 2 टेस्ट नेगेटिव आ चुके हैं, तो अब आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। अगर वो बिलिंग है तो उनका प्लाज्मा ले रहे हैं। और सर आप लोगों से अपील करेंगे खासतौर पे जो यहाँ पर जमात के लोग हैं या फिर जो बाकी लोग हैं कि वो भारी संख्या में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ये प्लाज्मा डोनेट करें? बेसिकली प्लाज्मा डोनेट करने का एक प्रोसेस होता है। वही व्यक्ति का प्लाज्मा लिया जा रहा है जो कभी पॉजिटिव रहा, अब नेगेटिव हो चुका है। प्लाज्मा देने के लिए जमातियों के आगे आने से जाहिर है कोरोना के खिलाफ जंग में मदद मिलेगी। दिल्ली में कुल कोरोना पॉजिटिव में 30% से ज्यादा की संख्या में जमात से जुड़े लोग ही हैं, लेकिन इनमें से जो अब ठीक हो गए हैं वो आगे आकर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। मैंने बताया था आप लोगों को प्लाज्मा से अच्छे नतीजे आ रहे हैं। प्लाज्मा के जो अभी तक ट्रायल्स किए गए उसके अच्छे नतीजे आ रहे हैं। एक एक मरीज़ के ऊपर मैं खुद नज़र रख रहा हूँ।
कल एक मरीज़ थे LNJP में जो कि काफ़ी उनकी नाजुक हालत थी और डॉक्टरों के हिसाब से वो सिंक करते जा रहे थे। उनको प्लाज्मा दिया गया और उनकी तबीयत में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है आज सुबह तक। उसको देख के हमारा उत्साह बढ़ा है इस प्लाज्मा थेरेपी को लेके। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्लाज्मा थेरेपी से काफी फायदा दिखा। पहली प्लाज्मा थेरेपी 58 साल के एक रोगी को दी गई। फिलहाल रोगी की हालत ठीक है। कल दिनांक 26 अप्रैल को शाम को एक मरीज जो हमारे आईसीयू में भर्ती थे, 58 साल के डायबिटिक मरीज जो कि पहले से ऑक्सीजन पे थे, वो उनकी हालत गंभीर होने लगी। तो फिर हम लोगों ने उनको प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन किया और वेंटिलेटर पे लिया था। आज प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन के बाद इनके हालत में सुधार दिख रहा है और उनके बाकी पैरामीटर्स जितने हैं वो स्टेबल हुए हैं और वेंटिलेटर पैरामीटर्स भी अब धीरे धीरे कम किए जा रहे हैं। उनकी स्थिति देखते हुए आज हम लोग फिर से हो सकता है शाम को उनका दूसरा डोज भी आज दें। कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी को लेकर भरोसा क्यों हो रहा है, समझने के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि प्लाज्मा थेरेपी आखिर काम कैसे करती है। इस थेरेपी में एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया जाता है। किसी खास वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी तभी बनता है जब इंसान उससे पीड़ित होता है। जो मरीज इस वायरस की वजह से बीमार हुआ था, जब वो ठीक हो जाता है तो उसके शरीर में इस कोविड वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है। इस एंटीबॉडी के बल पर मरीज ठीक होता है। इसी एंटीबॉडी को उसके शरीर से निकालकर दूसरे बीमार मरीज में डाल दिया जाता है। वहां जैसे ही एंटीबॉडी जाती है, मरीज पर इसका असर होता है और वायरस कमजोर होने लगता है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। एक तरफ तो जमात के लोग इस समय प्लाज्मा दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह से प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं। इंडिया टीवी के कैमरे पर कैद हुई सुल्तानपुरी सेंटर की ये तस्वीर देखें। किसी भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किए बिना जमाती अपने कमरों से बाहर एक साथ झुंड में घूम रहे हैं। हेल्थ वर्कर्स के मुताबिक उनके साथ अभद्रता करते हैं, जहां तहां थूक देते हैं, गाली गलौज करते हैं, महिला कर्मचारियों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। सामने की तस्वीर आप देखें तो जो जमात के लोग हैं वो एक साथ एक बिना सोशल डिस्टेंसिंग के झुंड बनाकर बाहर की तरफ खड़े हुए हैं। उनसे अपील भी की जाती है, बोला भी जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सिचुएशन जो कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम निपुण अग्रवाल। अग्रवाल साहब, कितनी दिक्कतें और चुनौती का सामना करके आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? यहाँ पर हर पल हमें टेंशन में गुजरना पड़ता है। हर टाइम ये लगता है कि यहाँ से सही घर जाएंगे नहीं जाएंगे, घर जाके क्या होगा, कुछ पता नहीं चल रहा है सर अभी तक। दिक्कत इस बात की भी है कि ये लोग बाहर आते हैं, झुंड बना के ये बाहर आ जाते हैं सर। सबसे मेन बात है, कई बार मानते हैं, कई बार नहीं मानते हैं। मान जाते तो ठीक है, लेकिन नहीं मानते तो हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे क्या क्या होता है? जैसे ये हमारे पास में आके खड़े हो जाते हैं या वहीं पर थूक देते हैं या और छींक देते हैं। जब भी छींकते हैं मास्टर कई बार हम लोग जब कुछ डिलीवर के लिए जाते हैं। हमारा नाम सनी लगता है। आप क्या करती हैं? एनो नर्सिंग ओबिट्रेट ऑर्डर ले, तो उसमें जैसे हम लोग कुछ डिलीवर के लिए उनके पास आते हैं, दवाई के लिए या कोई चीज़ देने, तो साइड से धक्का लगाते हैं। उसमें कई बार ऐसी घिनौने हरकत करते हैं जो नहीं करना चाहिए। क्या होता है मैम, बताइए क्या क्या करते हैं ये लोग? ये लोग परेशान कर देते हैं। कई बार जैसे दवाई वगैरह के लिए जाते हैं तो ये लोग ऐसे पीछे से अचानक से आकर धक्का देते हैं कि जैसे लगता है चढ़ने से ही कुछ वायरस उसमें बॉडी टच कर देते हैं। कई बार बॉडी टच करते हैं। मतलब ये आके पीछे से हाथ नहीं, बिल्कुल ऐसे सट के चलेंगे, बिल्कुल पास में से निकल के जाते हैं, जिससे बहुत परेशानी का सामना हो। आप बोलती है, कंप्लेंट करती हैं इन लोगों की? जी बोली थी, तो कई बार अनाउंसमेंट करने के बाद थोड़ा सा कंट्रोल में होती है। मानते हैं ये लोग? देखो ना सर जी, देखो सामने यहाँ खड़े हुए। इनको बार बार बोला जाता है, इनको बार बार बोला जाता है कि अपने कमरे में जाओ, गली में से हट जाओ, लेकिन ये कहते हैं हमारा कुछ नहीं होगा, हम नहीं जा रहे। उस कंडीशन में हमें ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है। जैसे अभी भी हम लोग पूरा कवर अप रहते हैं, पूरा कवर अप पीपी किट पहने हुए रहते हैं, उसमें दम भी घुटते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इनका सेवा करते हैं, फिर भी हमें परेशानी होती है करने में। ये लोग भी परेशान करते हैं पूरे? नहीं, ये लोग तो नहीं। अपने स्टाफ तो ठीक है, लेकिन जो पेशेंट लोग होते हैं, कई पेशेंट ये जो लोग हैं जो यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर में, वो लोग परेशान करते हैं। आपको किस तरीके की चुनौती होती है? मेन तो ये इन लोगों का इलाज हो रहा है और ये लोग हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अगर ये लोग कोऑपरेट करें तो जल्दी ठीक भी हो जाएंगे और दूसरे के साथ बीमारी भी नहीं बढ़ेगी। इसलिए इन्हें खुद भी सावधान रहना चाहिए और दूसरे की भी मदद करनी चाहिए। आप इनको समझाते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, दूर रहें या थूके ना? हर थोड़ी देर में इनके लिए अनाउंसमेंट होती है, इनको समझाया जाता है, लेकिन ये नहीं मानते हैं।
इनको मना करने के बाद भी ये गलियों से बाहर निकल आते हैं, पास खड़े हो जाते हैं। कोई खाना देने जाए तो उससे बिल्कुल टच होकर निकलते हैं, तो उस वजह से ज़्यादा टेंशन है। मतलब एक तरफ जमातियों की बदसलूकी नहीं रुक रही, तो दूसरी तरफ ऐसे भी जमाती हैं जो जिंदगी देने के लिए सामने आए हैं। जिन जमातियों पर कोरोना फैलाने का आरोप लग रहा था, अब वो ही जिंदगी बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। हरियाणा के झज्जर एम्स में जमात के 142 लोगों को क्वारंटीन किया गया था। अब 129 ठीक हो गए हैं। इनमें से ज्यादातर प्लाज्मा थेरेपी के लिए प्लाज्मा डोनेट करने के लिए तैयार है। दिल्ली सरकार भी ठीक हो चुके लोगों से प्लाज्मा दान करने की अपील कर चुकी है, जिसका नतीजा दिख भी रहा है। कोरोना से कारगर लड़ाई में जमातियों के जाल ने ही पहले देश को उलझाया था। अब ये जमाती ही कोरोना के खिलाफ देश की जंग में आगे आ रहे हैं। तो दूसरी ओर मेरठ से भी एक राहत भरी खबर आई। मेरठ के पांचली सामुदायिक केंद्र से 12 जमातियों में से 2 की नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई है। ये जमाती पिछले 14 दिनों से पांचली सामुदायिक केंद्र में थे। इन जमातियों में से 4 मेरठ के रहने वाले हैं, 6 महाराष्ट्र और बिहार के हैं। मेरठ जिला परीक्षितगढ़ और मवाना के रहने वाले 2 जमातियों को होम क्वारंटीन में भेज दिया गया है, जबकि बिहार और महाराष्ट्र के रहने वाले जमातियों को लॉकडाउन के चलते उनके घर भेज पाना संभव नहीं है, जिसके चलते मेरठ नेशनल इंटर कॉलेज में 14 दिन के लिए क्वारंटीन में भेजा गया है। क्वारंटीन में गए जमातियों का कहना है कि जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों की सेवा करते हैं, ऐसे ही अस्पताल के डॉक्टरों ने इनकी सेवा की है। एक प्लाज्मा थेरेपी आ रही, क्या है आपको एक स्टूडेंट है, किस तरीके से इसके जरिए आप आम लोगों की मदद करेंगे? जब भी सरकार ये थेरेपी के लिए करेंगे, हम उसके लिए तैयार हैं। सब हमारे जो भाई परेशान है, इसमें सबको हम तैयार हैं। ऐसा बताया जाता है कि बोले एक इंसान अगर 200 ml खून देता है तो एक इंसान अच्छा हो सकता है, और एक इंसान में इतनी क्षमता है कि वो 600 ml खून दे सकता है। एक निगेटिव इंसान के जरिए 3 पॉजिटिव लोग अच्छे हो सकते हैं। तो इसके लिए जब भी आपको हमारी जरूरत पड़े, हम लोग तैयार हैं। असल में कोरोना के प्रचार प्रसार में जमातियों का योगदान चौंकाने वाला है। जमातियों के कोरोना पॉजिटिव होने के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केस सामने आए। तमिलनाडु में 94% केस, दिल्ली में 63%, तेलंगाना में 79%, यूपी में 59% और आंध्र प्रदेश में 61% केस तबलीगी जमात के इवेंट से जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां कोरोना के केस कम थे, लेकिन वहां भी जमात से जुड़े लोगों के मामले सामने आए। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में जो एक मामला आया वो इनसे जुड़ा हुआ था। असम में 35 मामलों में 32 केस यानी 91% केस जमात से जुड़े थे। अंडमान में 12 में से 10 यानी 83% केस का भी यही लिंक पाया गया। ऐसे में जिन जमातियों की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है, वो प्लाज्मा थेरेपी के लिए बड़ा योगदान कर सकते हैं। जो दिख भी रहा है, जमातियों ने जाल फैलाया और अब उसे समेटने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल इतना ही कहा जा सकता है कि संकट काल में इनकी सद्बुद्धि यूं ही बढ़ती रहे।